कड़ी पत्ता का पौधा ज़्यादातर आपको हर एक घर में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों ने जिस तरह से प्लांट लगाया है उनके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही। पत्तियां पूरी पीली करके गिरा रहा है, पौधा बिल्कुल नई ब्रांचेस नहीं निकाल रहा है। तो जो इस वीडियो में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सितंबर के मंथ में आप आपके प्लांट में ऐसी कौन सी ताकतवर खाद डालेंगे कि जिसको डालने के कुछ टाइम के बाद ही आप देखेंगे कि आपका पत्ता काफ़ी घना हो गया है, नई नई ब्रांचेस आना स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले ये जानते हैं फ्रेंड्स कि कड़ी पत्ता आप किस तरह से लगा सकते हैं। तो 2 या 3 तरीक़ों से आप इसको लगा सकते हैं। या तो आप इसको नर्सरी से लेकर आइए, या आप इनको मानसून के टाइम में कटिंग से लगा सकते हैं, या फिर इनके बीज के ज़रिए आप इनको ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ता के लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है वो 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री के बीच में जब टेम्परेचर रहता है तो प्लांट की ग्रोथ फास्ट होती है, प्लांट हरा भरा रहता है। मेरा ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये इतना लंबा इसलिए है कि जब ये स्टार्टिंग में मैंने इसको लगाया था तो उस टाइम में मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं की थी, जिस वजह से ये नीचे से काफ़ी एक लंबी ब्रांच के तरह से निकलता चला गया। तो यही गलती आपको नहीं करना। जब भी आप कड़ी पत्ता नर्सरी से परचेस करके ला रहे हैं तो स्टार्टिंग से ही आपको उसकी प्रूनिंग यानी पिंचिंग, टिप की पिंचिंग करते रहना है, जिससे कि पौधा नीचे से ही मल्टीपल ब्रांच निकालना स्टार्ट कर दे। एक बात यहाँ पे और करते हैं कि कड़ी पत्ते को ज़्यादा डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। अगर आपने इसको नर्सरी से ला के रिपोर्ट किया, मैंने देखिए कुछ टाइम पहले अपने पौधे को रिपोर्ट किया हुआ था, उसकी ग्रोथ थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई है, लेकिन पौधे इसमें जब प्लांट आप रिपोर्ट करते हैं और पौधा अपनी छोटी छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। ये वाला प्लांट देखिए नीचे से तो इसमें बिल्कुल ब्रांच नहीं है, लेकिन ऊपर आके देखिए कितना हेल्दी है प्लांट, कितनी लंबी लंबी इसकी लीव्स हैं और इनमें बहुत अच्छी खुशबू है। तो इसको मैंने देखिए जब जब टाइमली मैंने इसको पिंच किया, किसी भी ब्रांच को पकड़ के आप जब पिंच करेंगे तो वहाँ पे 2 से 3 नई ब्रांच पौधा आपका निकालने लगता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कड़ी पत्ते को बार बार एक जगह से दूसरी जगह मत पहुंचाइए, बार बार इनको रिपोर्टिंग पसंद नहीं होती। तो एक बार में ही 10 इंच तक के पॉट में लगा दीजिए। देखिए इसको जब भी आपको ज़रूरत है तोड़ने की तो आप इसको हमेशा ऊपर से तोड़ेंगे। जब आप इसको ऊपर से तोड़ते हैं तो पौधा वहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकालता है। नीचे से कभी भी जल्दी पौधे को आप ना तोड़ें। अगर बार बार यूज़ कर रहे हैं आप तो फिर नीचे की पत्तियों को आप ले सकते हैं। आप मेरा ये वाला प्लांट देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ तो अभी ज़्यादा स्टार्ट नहीं हुई है रिपोर्ट करने के बाद, लेकिन ये पौधा मेरा वैसे ही हरा भरा है। तो कड़ी पत्ता थोड़ा सा टाइम लेता है अपने आप को सेट करने में, लेकिन जब ये एक बार सेट हो जाता है तो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। मीठा नीम के पौधे को आप बुशी घना बनाने के लिए जो मैं खाद बता रही हूँ, आप इसको देंगे तो आपका पौधा सर्दियों में सूखने से भी बचेगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। आपके साथ यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ, उसको फॉलो करेंगे तो पौधा बहुत जल्दी लंबा और घना हो जाएगा। इसको घना बनाने के लिए आप इसकी टिप की पिंचिंग करते रहिए, तो फिर वहाँ से पौधा मल्टीपल ब्रांच निकालेगा और उसके बाद उसमें नई नई ग्रोथ होती रहेगी। खाद के तौर पे देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये लीफी ग्रोथ वाला प्लांट है, इसकी पत्तियों को हम लोग यूज़ करते हैं तो कोई केमिकल आप ना डालें। यहाँ पे मैंने 2 मुट्ठी बड़े वाले पॉट के लिए ले लिया है वर्मी कंपोस्ट है, और 1 मुट्ठी जो मेरा छोटा पॉट है उसके लिए ले लिया है। उसके बाद एक छोटे वाले पॉट के लिए 1 चम्मच नीम की खली, 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, बड़े वाले के लिए 2 चम्मच नीम खली और 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। ये खाद इस टाइम में, सितंबर के टाइम में आपको देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आपका पौधा जब अंदर से
जड़ें बनाएगा, घना होगा, तो फिर विंटर्स में जो कि कड़ी पत्ते का डोरमेंसी टाइम होता है उस टाइम में आपका पौधा सूखने से बच जाएगा। अब बात करती हूँ कि इनको कहाँ रखना है। तो फ्रेंड्स, कड़ी पत्ते को हेल्दी और हरा भरा बनाए रखने के लिए धूप अच्छी चाहिए होती, तो 4 से 5 घंटे की सनलाइट वाली जगह ज़रूर रखिए। मेरे पौधे में देखिए कुछ कुछ आपको लीव्स इस तरह से येलोइश दिखेंगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स एक जो खाद है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वो खाद है तुरुप का इक्का। जब आपके कड़ी पत्ते की ग्रोथ इस तरह से हो जाए तो ये खाद आप डालेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ये है आपका एप्सम सॉल्ट है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट है। 2 ग्राम पर पॉट आपको डालना है। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो इसके प्लेस पे फ्रेंड्स आप इसकी पत्तियों को लश ग्रीन करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए बटर मिल्क यानी जो छाछ है उसका यूज़ करिए आप हर 15 दिन में एक बार। तो उससे भी आपका पौधा बहुत ही लश ग्रीन होगा। उसको बनाने के लिए 1 लीटर पानी में 1 चम्मच तक आप बटर मिल्क को मिक्स कर लीजिए और पत्तियों पे स्प्रे करेंगे तो पत्तियों में शाइन आएगी, पत्तियां चमकदार बनेंगी। ये जो खाद आप देख रहे हैं ये तीनों ही खाद का मिश्रण इस टाइम में आप आपके पौधे में ज़रूर डालिए। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह गोबर की अच्छी पुरानी सड़ी खाद का आपको यूज़ करना है। उससे पौधा आपका जलेगा नहीं। नई गोबर की खाद आपने यूज़ कर लिया तो वो पौधों की जड़ों को जला देती है, इसलिए हमेशा साल से 2 साल पुरानी खाद यूज़ करिए। कड़ी पत्ते के पौधे में पानी डालने का जो सही तरीका है, इसकी मिट्टी देखिए कितनी भुरभुरी बनाया है, और भुरभुरी मिट्टी आपकी तभी बनेगी जब आप उसमें रेत को ऐड करेंगे, यानी जो रिवर सैंड होती है वो मिलाना ज़रूरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग रेत कई तरह की आती है, एक एकदम महीन बारीक आती है और एक मोटी। तो हमें जब पौधा लगा रहे हैं तो कौन सी बालू का यूज़ करना है, कौन सी सैंड यूज़ करना है, तो हमेशा जो मोटी वाली होती है आप उसका यूज़ करिए। अगर महीन जो बारीक सैंड होती है उसको आप यूज़ करेंगे तो वो मिट्टी को और सख्त बना देगी और कर्री बना देगी, और जो मोटी वाली रेत होती वो मिट्टी को भुरभुरा बनाती। ये वाला पौधा देखिए फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले रिपोर्ट किया था। अभी प्लांट अपनी ग्रोथ को सेट कर रहा है। जब तक पौधे की जड़ें अंदर से नहीं फैलती हैं तब तक पौधा ऊपर से पत्तियां नहीं निकालता है। तो एक बार पौधे की जड़ें अच्छे से सेट हो जाएं मिट्टी में, उसके बाद फिर आपको लीफी ग्रोथ भी दिखाई देने लगती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल्की हल्की सी मैं थोड़ा डीप गुड़ाई कर ले रही हूँ कि इनकी कुछ कुछ जड़ें जो हैं वो विजिबल हो जाएं। उसके बाद फिर वहाँ पे मैं ये खाद अप्लाई करूँगी। तो आप भी कड़ी पत्ते, वैसे तो फ्रेंड्स इस पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप इसको साल में 2 से 3 बार अच्छा न्यूट्रिएंट दीजिए। जैसे फेब में दे दीजिए। फरवरी का जो टाइम होता है ये इनकी हार्ड प्रूनिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है, तो फरवरी में पौधे की हार्ड प्रूनिंग ज़रूर करिए। अगर अभी भी सितंबर का मंथ चल रहा है, आपका पौधा बहुत लेगी सा हो गया है, तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। खाद देने के बाद हमेशा पानी डालेंगे। पानी मिट्टी में हल्की सी एक नमी बनी रहे तभी आप दोबारा पानी दे देंगे। मिट्टी बहुत सौगी पिचपिची गीली नहीं होना चाहिए हर वक्त, ना एकदम हद से ज़्यादा आप सुखाइए। तो इस तरह से आप केयर करेंगे। बहुत हार्डी प्लांट होता है, अगर एक बार सेट हो गया आपके यहाँ तो ये जल्दी जाएगा नहीं। और वैसे इस तरह इस पे कोई इंसेक्ट नहीं लगता है जल्दी, तो कुछ नीम ऑयल वगैरह आपको स्प्रे करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बहुत हार्डी प्लांट है। ये खाद डालिए और अच्छी सनलाइट दीजिए, पौधा आपका हेल्दी वे में ग्रो करता रहेगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय।